नमस्कार दोस्तों। इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसने ईयर 1938 से स्टार्ट करते हुए आज अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स, मेहनत, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से आज इस मुकाम तक पहुंच गई है कि ये पूरे इंडिया में बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग एयरपोर्ट्स, मेट्रोज एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज में इन्वॉल्व है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी 118 सब्सिडरीज है। टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ मुंबई एंड दिल्ली, रियाद मेट्रो इन सऊदी अरेबिया, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स लाइक दिल्लीज लोटस टेम्पल और यहाँ तक कि राम मंदिर, मतलब ये सभी स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दी L&T कंपनी की। क्या आप ये जानते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन फर्म जीरो से स्टार्ट करते हुए इस मुकाम तक किस तरह से पहुंची? क्योंकि अगर ऐसा है तो यूर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड और खास करके कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करके पैसा कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक पूरा एक्सक्लूसिव कोर्स तैयार करके रखा है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, जिसमें आप वेलकम 50 ये कूपन कोड अप्लाई करके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत होती है 1934 में, जब डेनमार्क में स्थित मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक सिविल इंजीनियर सोरेन क्रिस्टियन टूब्रो और एक केमिकल इंजीनियर हेनिंग हॉल्क लार्सन, इनको एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मर्जर के सिलसिले में इंडिया भेजे। पर फिर उस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते डेनमार्क पर जर्मनी का कब्जा हो गया और फिर ये दोनों वापस नहीं लौट सके। फिर इंडिया में ही इन दोनों ने एक बिजनेस शुरू करने का तय किया, और क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे उस दौरान, तो मतलब कि इन दोनों ने मुंबई में एक छोटे से कमरे में L&T कंपनी की जीरो से शुरुआत की। और क्योंकि इस दौरान इंडिया में अंग्रेजों का शासन था, हम ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज पे डिपेंड रहते थे, और इसके चलते लार्सन एंड टूब्रो इंडिया की जरूरतों को बहुत अच्छे से समझते भी थे और उनमें बिजनेस सेंस भी थी। अब ये दोनों कहीं यूरोपियन कंट्रीज के एजेंट बन गए और इंडिया में लोगों की रिक्वायरमेंट्स देखकर सामान इंपोर्ट करने लगे। इसके साथ साथ डेनमार्क से भी वो डेयरी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करने लगे। मीनवाइल वॉर के टाइम में शिप्स डैमेज हो चुके थे और इन्हें रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए एक छोटा सा वर्कशॉप देखकर शिप रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया इन्होंने। पर इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट हिल्डा लिमिटेड नाम की कंपनी बना दी और अपने इस काम को उस कोर बिजनेस के साथ मर्ज नहीं किया। तो दोस्तों, ये बहुत ही समझदारी वाला मूव था इनका। हमें हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट, पूरा टाइम जो है मतलब वो एक ही जगह पे इन्वेस्ट करके रोक के नहीं रखना है, पर इसके बदले हम अलग अलग पैसिव इनकम सोर्सेज जो है वो मतलब सेट करके रख सकते हैं या फिर अलग अलग बिजनेसेस कर सकते हैं। एक में अगर रिसेशन चल रहा है तो दूसरे टाइप के बिजनेस में आपको डेफिनेटली तेजी मिल जाएगी। अब इनकी ये बिजनेस सेंस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और ये ग्रोथ देखकर टाटा ग्रुप के ओनर धीर रतन टाटा जी ने L&T कंपनी को एक बड़ा वॉशिंग सोडा प्लांट लगाने का ऑर्डर दिया और यहीं से L&T कंपनी की असली ग्रोथ की शुरुआत हुई। L&T के लिए एक बहुत बढ़िया मौका था जहां उन्हें टाटा ग्रुप के साथ काम करने को मिल रहा था। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए समय से पहले बेस्ट क्वालिटी वॉशिंग सोडा बनाकर दिखा दी। अब पूरा देश L&T कंपनी को जानने लगा था। दे हैड स्टार्टेड टू बिल्ड देयर रेपुटेशन। और ये चीज कोई भी एंटरप्रेन्योर तब हासिल कर पाता है जब उनके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है एज एंटरप्रेन्योर। एक तो हार्डवर्क, नॉलेज एंड कंसिस्टेंसी। आगे जाकर L&T ने कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग ECC यानी कि इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की सब्सिडरी बना दी, जो कि आज भी L&T कंपनी का सबसे प्राइमरी विजन है, मेन प्रायोरिटी है। अब इंडिया में L&T का सक्सेस देखकर देश विदेश से सभी बड़ी कंपनीज L&T के साथ काम करना चाहती थी। धीरे धीरे करके L&T की ऑफिसेज पूरे देश में शुरू होने लगे। और फिर क्या था, इसके बाद ये कंपनी एक के बाद एक सक्सेस हासिल करती गई। और फिर 1965 में लार्सन एंड टूब्रो के डेडिकेशन और हार्डवर्क को देखकर डॉक्टर होमी भाभा ने न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस कंपनी को दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसे इसरो के साथ काम करने का भी मौका दिया और इस तरह से L&T कंपनी न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम के साथ भी जुड़ गई। और फिर 1985 तक यह कंपनी DRDO के साथ डिफेंस इक्विपमेंट के डिजाइन और डेवलपमेंट में भी काम करने लगी। और ये कंपनी आज भी कई तरह के डिफेंस वेपन्स और यहाँ तक कि मतलब सबमरीन्स भी मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है हमारे देश के लिए। इस तरह से हमारे देश की मदद करती है। फिर आती है मुश्किल की घड़ी। 1990s में इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी, इन्होंने बहुत कोशिश की L&T कंपनी को खरीदने की,
यानी कि इस कंपनी का मैक्सिमम शेयर होल्डर बनने की। पर यह कोशिश लार्सन एंड टुब्रो के विजनरी के सामने असफल रही। रिलायंस के बाद आया आदित्य बिरला ग्रुप, जो यही विजनरी के साथ एल&टी कंपनी को टेक ओवर करना चाहता था विथ मोर देन 50% शेयर होल्डिंग, पर यह भी असफल रहे। इसके बाद इस कंपनी ने डिसीजन लिया कि एल&टी की टीम में वर्क कर रहे लोग इसके सभी शेयर्स अगर खरीद ले तो बाहर से कोई आकर के इसके शेयर्स नहीं खरीद पाएगा। यानी कि 50% तक की मतलब शेयर होल्डिंग जो है मतलब एल&टी के पास ही रहेगी। इसे कहते हैं एब्जॉर्बिंग अनसर्टेनिटी इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में अच्छा और बुरा समय तो आता ही रहता है, पर इस तरह की अनसर्टेनिटी को एब्जॉर्ब कर लेना ही कैरेक्टरिस्टिक है एक एंटरप्रेन्योर की। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। इसी तरह एल&टी ने भी कहीं कंपनीज एक्वायर की है अब तक। यह बिजनेस स्ट्रेटेजी है, इसे हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। मोर देन 50% शेयर अगर कोई खरीद लेता है तो उसका ओनर बन जाता है। फिलहाल एल&टी की 118 सब्सिडरीज है और टोटल 50 कंट्रीज में यह राज कर रही है, और ये 3,40,000 एम्प्लॉयज को रोजगार देती है। और इसीलिए इंडिया में फिलहाल गवर्नमेंट एल&टी कंपनी को पूरा सपोर्ट देती है, और गवर्नमेंट का काम मैक्सिमम जो हो एल&टी कंपनीज के पास ही जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड और खास करके कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, इसकी नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, ये स्किल्स यूज करके पैसे बनाना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए एक पूरा एक्सक्लूसिव कोर्स बना के रखा है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इस कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसमें आपको कूपन कोड लगाना है वेलकम 50। अगर आप ये वीडियो के थ्रू इसमें रजिस्टर होते हो तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।